आप सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। रात की प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। फिर हम मिलके एक साथ आपके और आपके परिवार के लिए, बीमारों के लिए मिलके एक साथ प्रार्थना करेंगे। उसके पहले आइए हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 27 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। आइए मिल के एक साथ वचन को पढ़े। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार से कहता है, जहाँ पे इजराइलियों के लिए एक वचन यिर्मयाह के पास आता है परमेश्वर की तरफ से, कि जहाँ पे परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है कि क्या ही मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। ये वचन जब यिर्मयाह के पास आती है तब इजराइली गुलामी के अंदर थे, वो गुलामी थे, लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह को इस बात को कहता है कि मैं उनको इस जगह से बाहर निकालूंगा। हो सकता है तुम इस बात को कठिन लग रहा है, कठिन देख रहे हो कि असंभव है, परंतु मैं उनको इस जगह से बाहर निकालूंगा। मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर का वचन आज इस प्रकार से कहता है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए परमेश्वर का वचन आज यही है कि प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। चाहे वो कितनी से बड़ी बीमारी हो, कितनी से बड़ी परेशानियां हो, कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स हो, आपके लाइफ के विपरीत परिस्थिति हो, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज कहता है कि परमेश्वर यहोवा सब प्राणियों का, सब जातियों का, सारे दुनिया का परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो सब कामों को संभव कर सकता है। जब हम पुराने नियम में यरीहो की दीवार के बारे में पढ़ेंगे, जो इजरायली के लिए गिराना बहुत ही असंभव था मेरे प्रियो। वो दीवार जो था, यरीहो का दीवार, वो बहुत ही कठिन था उनके लिए, बहुत ही टफ था, लेकिन परमेश्वर उस जगह में उस दीवार को गिराया मेरे प्रियो। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हो सकता है आपकी दृष्टि में कोई काम असंभव लग रहा है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के लिए सारे काम संभव है। जब हम नए नियम में पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 21 पद में, जहाँ पे हम याईर की पुत्री के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जहाँ पे उनकी आशा परमेश्वर के ऊपर थी कि प्रभु के पास यदि मैं जाऊंगा तो मेरी बेटी जो है वो मरने पड़े वो चंगी हो जाएगी मेरे प्रियो। लेकिन क्या होता है, रास्ते में आने के समय उनके पास एक खबर आता है। जब यीशु मसीह उनके साथ ही था, यीशु मसीह उस राह पे जा ही रहे थे, उनके पास लोग आके कहते हैं, और गुरु को दुख न, मतलब कष्ट ना दे, तेरी बेटी मर चुकी है। उस समय याईर ने सोचा था अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है और कोई उपाय नहीं है, यहाँ पे तो कोई रास्ता नहीं है, मेरी बेटी तो मर गई है। लेकिन उस समय यीशु मसीह उसे कहता है, तू चिंता मत कर, विश्वास रख, तेरी बेटी मरी नहीं है, वो सो रही है। और उस समय यीशु मसीह उस जगह में जाते हैं और उसकी बेटी चंगी होती है मेरे प्रियो। यहाँ पे उसके लिए ये बात तो असंभव हो चुका था क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी थी। उसी प्रकार इजराइलियों के लिए ये भी कठिन था कि यरीहो की दीवार तो और गिर नहीं सकती, वो तो असंभव है, परंतु इस जगह में भी परमेश्वर असंभव को संभव किया मेरे प्रियो। उसी प्रकार आज यदि आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थितियां है, आपके लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है मेरे प्रियो, जिस चीज को देख के आपको लग रहा है कि असंभव है ये बातें, परंतु आज यहोवा परमेश्वर इस रूप से कहता है कि प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मनुष्य के लिए हो सकता है वो असंभव है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर के लिए हर एक काम सदा संभव होता है मेरे प्रियो। परंतु विश्वास रखना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप यदि विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस बात को संभव कर सकेगा, यीशु मसीह इस बात को कर पाएगा, तो जरूर वो आपके लिए पूरा होगा। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए सर्वदा हर एक काम करने के लिए ऑलवेज रेडी रहता है मेरे प्रियो, परंतु हमारा विश्वास ही कमजोर पड़ जाता है, जिस कारण प्रभु हमारे विश्वास के कारण उस जगह में कार्य नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लिए कोई काम टफ है मेरे प्रियो। परमेश्वर हर एक काम को कर सकता है, लेकिन प्रभु हमारे विश्वास के द्वारा उस कार्य को सफल कर सकता है मेरे प्रियो। तो यदि हम विश्वास करेंगे कि ये चीज हमारे लिए परमेश्वर कर देगा, तो हमारे लिए जरूर होगा। हमें विश्वास रखना है, हमें प्रार्थना करना है और हमें भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर, तो प्रभु उस जगह में जरूर आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए कार्यों को कर पाएगा मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।
की ओर जाएंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी गौरव और आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर सा समय देने के लिए प्रभु, इस रात की प्रार्थना में हमें एकत्रित करने के लिए पिता प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो महान है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से एकत्रित होते हैं वहां पे आपकी उपस्थिति होती है पिता। जबकि हम आपके नाम से एकत्रित हुए पिता, हम प्रार्थना करते हैं हम हर एक के बीच में प्रभु, हमारे परिवार में, हमारे घर में आपकी उपस्थिति है, आपकी प्रेजेंस आए पिता प्रभु जी। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हमारे बीच में आके हमसे महिमा को लीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि पूरे दिन भर बीत गया पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं दिन भर में यदि हमसे कोई भी गलती, गुनाह, अपराध, पाप हुए पिता प्रभु परमेश्वर, आप हमें क्षमा कीजिए, आप हमें माफ कीजिए प्रभु। देखने से, समझने से, सुनने से, महसूस करने से या विचारों से प्रभु, या कोई भी कार्य से प्रभु हमने एक दूसरे को दुख पहुंचाया या प्रभु आपकी दृष्टि में कोई बुरा काम किया है, जाने अनजाने में पिता, हम जैसे है लेकिन है तो आपकी संतान परमेश्वर, हम जानते हैं हम निर्बुद्धि है पिता परमेश्वर, हम बहुत सारी बातों को सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते परमेश्वर, हमें माफ करना पिता, हमें बुद्धि देना, ज्ञान देना पिता प्रभु, ताकि हम इन बातों से जो आपकी दृष्टि में बुरी, उन बातों से हम अलग रहने पाए पिता, शैतान की युक्तियों को नहीं परंतु आपकी इच्छाओं को हम पूरा करने पाए पिता। और परमेश्वर, आपका वचन कहता है आपके ऊपर जो भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदा आज के इस वचन के द्वारा जो आपने हमसे बातचीत किया कि आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, जबकि जितने सारे भाई बहन आज के समय में आपके ऊपर भरोसा किए, आपके ऊपर विश्वास किए प्रभु, जो आपके लिए असंभव कुछ नहीं है पिता प्रभु, सब कुछ संभव है, हमारे सबका परमेश्वर यहोवा आप है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए, उनके जीवन में यदि कोई से बड़ी परेशानी है, उनको वो बात असंभव लग रही है प्रभु, उनके परिवार में, उनके पर्सनल लाइफ में, उनके बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए पिता प्रभु जी, ओ पिता हम मिल के प्रार्थना करते, उनके जीवन से जो परेशानी है वो दूर हो जाए, हर एक असंभव बात है प्रभु आप उनके लिए संभव कर दीजिए, जो विश्वास को उन्होंने किया है उनका प्रतिफल यीशु मसीह के नाम से उनको मिले पिता। हम प्रार्थना करते खुदा होने दीजिए परमेश्वर, ताकि वे आपकी महिमा, गौरव, प्रशंसा अपने जीवन से करने पाए पिता प्रभु जी। और पिता प्रार्थना करते इस समय जितने सारे भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में, उनके हृदय में, उनके परिवार में, उनके लाइफ में आप कार्य कीजिए प्रभु जी, ताकि वे आपकी बहुत आयत की गवाही लोगों के सामने देने पाए पिता। हम प्रार्थना करते, हम विनती करते हैं आपसे, आप हमारी सुनिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मुझसे मांगोगे मेरे नाम से, तब मैं तुम्हें दूंगा पिता। हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से ये सारी प्रार्थना का उत्तर आप अपने लोगों को दीजिए प्रभु, जो प्रार्थना करे इस समय, इस प्रार्थना को सुन रहे, आपके वचन को सुने, उनके जीवन में, उनके परिवार में कार्य कीजिए प्रभु यीशु के नाम से पिता। और पिता हम धन्यवाद करते कि आपने हमारी दुआओं को सुना, हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता, और हमें अपने सही वक्त में, सही समय में आपने हमें उन बातों को उत्तर भी दे दिया पिता, इसलिए धन्यवाद करते। रात के भार आपके हाथों में देते, सबकी अच्छी मीठी नींद के लिए प्रार्थना करते पिता, सबको निश्चिंत होकर सोए, उनकी हर एक चिंता, उनके टेंशन यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, वो चैन से सोए और सुबह को उठ के धन्यवाद के साथ अपनी दिन की शुरुआत आपके साथ लेके करने पाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। सारी आदर सम्मान आपको देते हुए प्रभु, सारी विनती प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता हमारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।